तो इस वक्त मदरसे के अंदर मैं यहाँ मौजूद हूँ। अभी एक बच्चा यहाँ पे जो 2 दिन का बच्चा था वो एक्सपायर हो गया। मैं ये दिखाना चाहूंगा कि ये 2 दिन का बच्चा अभी यहाँ पे एक्सपायर हो गया। तो ये छोटा एक मासूम बच्चा 2 दिन का बच्चा बिल्कुल अभी इंतकाल कर गया है। और ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? सर बिलाल साहब, मैं आपसे बात करूंगा कि ये भी दुख की घड़ी है यहाँ पे। जी जी, बहुत ही दुख की घड़ी है। एक तो आपदा, फिर उसके बाद आपदा पे आपदा। एसडीएम साहब जबकि डेली आ रहे हैं, डीएम साहब जबकि डेली आ रहे हैं, कई मरतबा हमने देखा सांसद महोदय भी आ रहे हैं, कई मरतबा हमने देखा कॉलोनी के एसएचओ महोदय भी आए हैं। लेकिन जिस तरीके से एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी होनी चाहिए थी, एक पेशेंट और की तबीयत खराब हुई थी, हमने 102 पे कॉल किया, फिर अर्जेंट हमने एम्बुलेंस मंगवाई, एम्बुलेंस आने में 1 घंटा लग गया। अगर सही समय पे एम्बुलेंस होती, मेरे ख्याल से बच्चा आज दुनिया में होता और इसको हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट करा सकते थे। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की कमी रह गई है, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। बहरहाल अब यही है कि हम इस बच्चे को अब मतलब कफन दफन करके हम लोग कहीं पे जहां भी ये कब्रिस्तान में हो सकता है। देखिए, जो सरकार की तरफ से यहाँ राहत कैंप बना हुआ था जो तो इसकी जो जिम्मेदारी बनती है सरकार की बनती है, सरकारों की बनती है, और यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनकी बनती है। लेकिन यहाँ ना तो एम्बुलेंस थी ना कुछ था। अब ये इनकी माँ बैठी है, मैं इनसे 2 मिनट बात करने की कोशिश करूँ, अगर वो जवाब दे सके। बहन, ये बच्चा कब कब हुआ था? रात में हुआ था। सुबह से परेशानी हो रहा था तो मैं यहाँ से चली गई थी। रात में हुआ। ये कब कब खत्म हुआ बच्चा? ये आज 4-5 बजे खत्म हुआ है। इसको मेडिकल की सुविधा नहीं मिल पाई यहाँ पे, दवाई गोली? किसी को बताया आपने आपको प्रॉब्लम है? अब मैं ताकत का 2 गोली ली थी जब यहाँ आया था गाड़ी तो। गाड़ी से आपने गोली ली, मतलब बताया नहीं किसी को? आपको बताना चाहिए था। मैं अब अपने आदमी यार को बताई थी और 2-3 औरत को इधर बताई थी कि देखिए, ये दुख की घड़ी में मैं इनसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, इनका बच्चा एक्सपायर हुआ है, मैं ज्यादा बात करने की कोशिश भी नहीं करूंगा इनसे। बहुत दुख की घड़ी है, और मैं तंसीर भाई इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। जी तंसीर भाई। देखिए, ये राहत कैंप एसडीएम के रिकॉर्ड में है, एसडीएम साहब के। ये राहत कैंप एसएचओ साहब को भी मालूम है कि राहत कैंप यहाँ लागू हुआ। तो एसडीएम साहब की पूरी जिम्मेदारी और प्रशासन की, शासन की, हमारी मुख्यमंत्री साहब की, सबकी पूरी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए थी कि जो राहत कैंप, बाढ़ के राहत कैंप बने हुए हैं, उसमें एक एम्बुलेंस मौजूद होनी चाहिए। 24 घंटे एम्बुलेंस मौजूद होनी चाहिए थी। अगर मैं और इस बात की पुरजोर भी कोशिश करूंगा कि इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, और ये एसडीएम साहब को तुरंत अपनी जिम्मेदारी लेते हुए। मैंने सुना कि यहाँ किसी और की भी तबीयत खराब है अभी कैंप के अंदर। नहीं, कैंप के अंदर तबीयत खराब है। दो दिन पहले हुई थी, हमारे पास आई तो हमने 102 पे कॉल किया, तो 1 घंटे के बाद आई एम्बुलेंस। उन्होंने पूछा क्या दिक्कत है, हमने कहा उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो 1 घंटे के बाद एम्बुलेंस है। अगर एम्बुलेंस यहाँ पर होती तो हो सकता है जल्दी से पहुंचे, ठीक हो सकती है। कहने का मतलब ये जो लापरवाही दिखाई दे रही है इसमें। पूरी तरीके से लापरवाही है, चाहे वो डीएम हो एसडीएम हो, पूरी तरीके से यहाँ पर लापरवाही। अभी भी आप देखिए, सर्वे कर लिए जाके, कोई एम्बुलेंस नहीं खड़ी। किसी के साथ भी दिक्कत आ सकती है, उनका भी परिवार यहाँ पे हो सकता है। ये आपदा है। जिस तरीके से पंजाब में, हरियाणा में, अदर जगहों पे अच्छे फैमिली के लोग हैं ये लोग, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे आके खड़े हो गए हैं लोग। कुछ इसमें से बहुत अच्छे लोग हैं जो अच्छा खाते हैं, अच्छा कमाते हैं। इस आपदा में गवर्नमेंट को जिस तरह खड़ा होना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं खड़ी हुई है। मैं कहना चाहता हूँ इनकी माँ जी को, जो अभी बच्चा मरा है, कि इनको मुआवजा बाकायदा मिलना चाहिए। डीएम साहब, अगर कल एसडीएम साहब आएंगे, मैं उनको पकड़ूंगा वहां पर। अगर आप आइए, उसको मुआवजा दीजिए अपने पास से। आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चा जो आया है, अगर आपकी सुविधा होती तो कहीं ना कहीं ये बच्चा हमारे साथ होता। आज इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। उसकी माँ से पूछिए आप, उसके बाप से पूछिए, आप क्या कहते हैं आप लोग। कहीं ना कहीं वो जो लोग आते हैं, फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं, चाहे सांसद हो, एसडीएम हो, डीएम हो, सबकी यही हालत है। पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से जो जो सिस्टम होना चाहिए हिल चुका है। कुल मिला के नहीं है। जो सिस्टम है होना चाहिए वो नहीं है यहाँ पे सर। तो सिस्टम नहीं मिल पा रहा सरकार की नहीं, तरफ से। नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। पब्लिक इतनी परेशान है। देखिए देखिए शान, देखिए, मैं आपके माध्यम से एक और चीज कहना चाहूंगी कि प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिस एरिया के प्रतिनिधि, हमारे एरिया का प्रतिनिधि राम सिंह की पूरी पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि उनके एरिया में बाढ़ आई हुई है, तो वो लोगों के बीच अपने मौजूद होने चाहिए थे। लेकिन एमएलए साहब बिल्कुल लापता हैं और गैर जिम्मेदार हैं, गैर जिम्मेदारी काम कर रहे हैं। एमपी साहब को भी मालूम होना चाहिए था कि उनका एमपी साहब के लोकसभा के अंदर ये लगता है एरिया, उन्हें मालूम होना चाहिए था एमपी साहब को, और एमपी साहब को यहाँ मौजूद होना चाहिए था। देखिए, मैं बात करना चाहूंगा जो बच्चे के पिता हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। इस दुख की घड़ी में हम और हमारा चैनल, हम सब साथ इनके साथ में खड़े हैं कि ये जो इनके बच्चे का इंतकाल हुआ है, किस वजह से हुआ है ये? भैया बाढ़ आई, पैसा था नहीं, डॉक्टर के पास लेके नहीं जा पाया, दाई से करवाया, कोई दवाई इंजेक्शन कुछ लगा नहीं, इसलिए हो गया।
ये कब से तबीयत खराब थी इसकी? इसकी कल तो सही हुआ था, आज कल मिला के कल डिलीवरी हुई थी इसकी? हाँ कल हुई थी। ये 2 दिन का बच्चा है, कल डिलीवरी हुई थी। इनको जो सुविधाएँ थी, मेडिकल की सुविधा, वो बच्चों को नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बड़े अफ़सोस की बात है, इस राहत कैंप में एक बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है। यहाँ पे उनके फ़ादर हैं, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की कि अब इसका जो दफ़ीना है बिलाल साहब कहाँ होगा? ये यहाँ पे पानी भरा हुआ है। देखिए एक मेरे ख्याल से इधर इस तरफ एकता विहार में कब्रिस्तान है, वहीं पर लेकर जावेंगे। ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास इतना संसाधन भी नहीं है कि हम बच्चे का तदफीन कर सकें। हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं इसकी कि जो भी बच्चे का सिस्टम जो भी तदफीन होगा, हम इसको पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। हम इसको अपनी जिम्मेदारी एक इंसानियत के नाते इस जिम्मेदारी को हम निभाएंगे। देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से एक पिता का चेहरा देख सकते हैं और एक माँ का चेहरा देख सकते हैं। इनका जो एक बेटा था जो 2 दिन पहले हुआ था, वो दर्दनाक मौत उसकी हो चुकी है। कैंप में जो मेडिकल की सुविधा बच्चे को नहीं मिल पाई। मैं सरकारों से कहना चाहूंगा कि ध्यान दें, कहीं ऐसा कोई और हादसा ना हो जाए या मेडिकल की सुविधा और मेडिकल की जो भी कैंप है वो यहाँ पे लगा देनी चाहिए थी। अब तक जो भी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसको तुरंत संज्ञान में लें और इस बच्चे के मुआवजे के लिए इन्होंने आवाज उठाई है। इस बच्चे के मुआवजा इसको मिलना चाहिए। बिल्कुल मुआवजा मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर डीएम साहब का बच्चा कोई होता है, एसडीएम साहब को हादसे का शिकार हो जाता या कोई हमारा भी कोई हादसे का कोई आदमी शिकार हो जाता, तो हमारे पास इतना सिस्टम है कि हम सिस्टम से जाकर लड़ाई लड़ सकें। हम कोर्ट जा सकते हैं, हम अपने वकील को कर सकते हैं, लेकिन ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आज मतलब उसको पूरी तरीके से ये बच्चा मरा है, इसके पेरेंट्स को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। अगर कल डीएम साहब, एसडीएम साहब आते हैं, मैं आपसे भी कहूंगा, मैं भी रहूंगा कि हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा सुविधा होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जो बच्चे की माँ को, बच्चे के पेरेंट्स को मिल सके, ताकि वो अपनी सेहत के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम कर सके। देखिए, हम एसडीएम साहब से भी बात करेंगे इस बारे में, जो यहाँ के क्षेत्रीय सांसद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस बच्चे को जो भी मुआवजा मिल सके, अब देखो जो होनी थी वो तो हो गई, लेकिन बच्चे को मुआवजा मिल जाए। इनके जो पेरेंट्स हैं बेचारे बहुत गरीब हैं और इनकी हालात आप देख सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कितनी जो दर्दनाक इस बच्चे की मौत हुई है मेडिकल की सुविधा ना मिलने की वजह से। ये बड़े अफसोस की बात है। सरकारों को ये देखना चाहिए कि जो ये राहत कैंप बना हुआ है, इसमें ये सरकार की जिम्मेदारी थी, एसडीएम साहब की जिम्मेदारी थी, यहाँ के डीएम साहब की जिम्मेदारी थी कि वो यहाँ पे इनकी जो मूल सुविधाएं हैं जो दी जा रही थी, जिसमें मेडिकल की सुविधा नहीं दी गई, जिस वजह से इस बच्चे की एक मौत हो गई। ये बड़े अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। डीएम साहब को इसे संज्ञान में लेना है। इस राहत कैंप में जितनी भी कमियां आ रही हैं उसको मूल रूप से पूरी कर देनी चाहिए। चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि जो भी है इसको बच्चे को पूर्ण रूप से मुआवजा दिया जाए। इसकी माँ भी बीमार है, 2 दिन पहले ही ये बच्चा हुआ है और इसको जो ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजे की हम सरकारों से अपील करेंगे कि इसको मुआवजा मिलना चाहिए और इनकी जो परेशानियां वो परेशानी खत्म हो जानी चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ मैं शान सेफी, इंडिया न्यूज़ ट्रैक, दिल्ली।